ये आप पे कर यूज़ कर सकते हो ड्रिंक्स एंड फूड में। और वीआईपी टेबल का आपको पता है मिनिमम 1000 मिनिमम 50,000 अलाउ होती है, जिस पे 4 कपल। अच्छी लड़की के साथ में फिर तुम्हें भाग्य की क्या जरूरत है बताओ। वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर व्लॉग। आज है वेडनेसडे, कल ट्यूसडे नाइट थी, वेडनेसडे नाइट थी। आजकल हम रोज ही निकल रहे हैं क्योंकि शेड्यूल हमने ऐसा बनाया भाई साहब कि ना हम रोज निकल सकते हैं। बस मेरे को टेम्परेरी ब्लाइंडनेस ना हो जाए। ब्लाइंडनेस होती है ना, टेम्परेरी अंधापन होता है, वो ना हो जाए। ठीक है, धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है सब मुझे, धुंधला वो वाला हो जाता है मेरे साथ। तो बस अगर वो ना होगा ना तो हम निकलेंगे भाई, क्योंकि भाई मेरे को ना धूप चाहिए होती है, धूप जादू वाली धूप। अगर मेरे को वो नहीं मिलेगी ना तो मैं भाई बीमार हो जाता हूँ। तो और हमने कुछ लाइफ के अंदर ऐसी हरकतें कर दी जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं करूँगा। और इस वाले ब्लॉग में हम आपके साथ धीरे धीरे सारी बातें बताएंगे। एम हाउस जा रहे हैं आज हम। ठीक है, एम हाउस तो बेसिकली पीछे रह गया, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ ओखला की साइड। ठीक है, ओखला से मिलने के बाद, वहाँ से फ्री होने के बाद आपसे हम बात करेंगे, जल्दी पहुँच जाए। तो पता है कल हुआ क्या था वहाँ पे की में, एक दो स्टैग आए थे, उन्होंने टेबल बुक करनी थी किसी के थ्रू वहाँ पे। तो उनको टेबल दिखा दी तो पैसे भी बता दिए। उसने बोला था कि मैं जब आऊँगा ना तो मैं टेबल देख के डिसाइड करूँगा। तो भाई उस बंदे को ना सारी टेबल दिखा दी, तो उसको कोई टेबल पसंद आई होगी, उसने बताई नहीं होगी, बट उसको एक टेबल आई पसंद, उसने मैनेजर को बता दिया कि मेरे को ये वाली टेबल चाहिए। तो भाई उस बंदे ने ना, जो हमारा मैनेजर, उसने पैसे बता दिए कि नाइट क्लब वाले ने कि ये 50,000 की है, ये 60,000 की है, ये 1 लाख से ऊपर की है, ये 1.5 लाख रुपए की है। तो भाई बता दी उसको, तो उसमें तो कोई गलती है नहीं उस मैनेजर की। तो हुआ क्या भाई, उस बंदे को ना डिसाइड करने में टाइम लग रहा था। इतने में क्या हुआ ना भाई, टेबलें ऑलमोस्ट सोल्ड आउट होती हैं, सब पेंडिंग में पड़ रही होती हैं कि हम बताएंगे। उसी टाइम पता नहीं क्या हुआ, सारी टेबलें ना धीरे धीरे बुक होने लग गई। तो वो ये बोला कि भाई ये क्या चक्कर है, मैं जिस टेबल के बारे में बोल रहा हूँ वो टेबल सोल्ड आउट होती जा रही है। उसने बोला कि ये वाली टेबल मेरी बुक कर दो। तो कह रहा सर वो तो सोल्ड आउट हो गई। ठीक है, उसने कहा ठीक है ये वाली बुक कर दो। उसने बोला ये भी टेबल सोल्ड आउट हो गई। 1 मिनट गाड़ी बैक करके लगा देता हूँ। तो फिर वो जिस टेबल के बारे में बोलता है ना, मेरी वाली टेबल बुक कर दो, वो कहते सर ये टेबल सोल्ड आउट हो गई, ये वाली टेबल सोल्ड आउट होगी। तो वो ये बार बार ये बोल रहा था, कह रहा भाई जो टेबल मैं बुक कर रहा हूँ सारी टेबल सोल्ड आउट कैसे होती जा रही है, आप मेरे को ऐसा लग रहा है चीट कर रहे हो। ये है वो, मेरे को हंसी आ रही थी भाई इसके बोलने पे। एक तो वो गुजराती था और ज़्यादा हंसी आ रही थी जिस तरीके से बोल रहा था, ऐसा ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। और जो टेबल फिर वो एंड में बुक करने के लिए बोल रहा था ना, उसकी बहस करते करते वो टेबल भी सोल्ड आउट हो गई। फिर और हंसी आई, कह रहा ये वाली टेबल भी सोल्ड आउट हो गई, तुम कर क्या रहे हो, ये है वो है। तो वो ये बोल रहा था और वो बार्गेनिंग कर रहा था। पता है 60 की टेबल थी, क्लब के मैनेजर, उसने बोला चल मैं 50 की दे दूंगा। कह रहा नहीं मेरी तो बात 40 की हुई है, मैं तो 40 की दूंगा, 40,000 रुपये दूंगा उस टेबल के। ऐसा नहीं होता भाई, जो टेबल का प्राइस है, चलो होता है कभी कभी डिस्काउंट कर देते हैं। उसने कहा चल भाई बंदा गुजरात से आया पार्टी करना, 2 बंदे हैं, ज़्यादा मतलब भसड़ भी नहीं मचाएंगे, दे देते हैं इनको 40 में। और उसका बिल चला भी जाता ज़्यादा, जिस तरीके से वो बोल रहा था ना कि मैं ये लूँगा वो लूँगा, तो उसका टेबल का जो बिल था 50 से ऊपर जाता। बट वो भाई बंदा क्या नाम है, लेट इतना कर रहा था ना, बार्गेनिंग कर रहा था, नहीं मैं तो 45 दूंगा, नहीं मैं तो 42,000 रुपये दूंगा, 40,000 दूंगा, ये दूंगा। इतने करते करते जो एंड की टेबल थी ना वो भी चली गई भाई। फिर मेरे को हंसी आने लगी, फिर गेट पे बसड़ हो गई भाई, गैस लीज बंद होने का टाइम आ गया। मैनेजर जो थे वहाँ के वो भाई बिजी होने लग गया, वो उसको एंटरटेन कर नहीं रहे थे, बात ज़्यादा करनी, तो उनको लग रहा था भाई ये टेबल तो लेगा नहीं, ऐसे बार्गेनिंग करे जा रहा है इतनी देर से। फिर उसको ना टेबल लेनी पड़ेगी, टेबल लेने के लिए बोला, मेरे को आप एंटरटेन नहीं कर रहे, मेरे को टेबल नहीं दे रहे, ऐसे ऐसे बोलने लग गया भाई। तो जो गेट मैनेजर था और एक दूसरा बंदा था ना जो राम कल मेरे व्लॉग में था भाई, वो बंदा कह रहे यार ये कैसा अजीब आदमी है भाई, दूसरे प्रमोटर हो रहे भाई, मेरे 2 कपल चले गए, 3 कपल चले गए, 4 कपल चले गए, मेरा एक बंदा आ गया, एक लड़की चली गई भाई, भसड़ मच गई गेट पे। तो इस चक्कर में मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। उस बंदे ने एंड में वही सेम टेबल ना 60,000 रुपये में ली भाई।
जबकि वो टेबल उसको 50 में दे रहे थे। एंड में ना वो टेबल उसने 60,000 में ली, क्योंकि बिकॉज भाई वो टेबल 60 में जा रही थी। उसको फिर ये बोल दिया कि आपके सामने ये गेस्ट खड़ा है, ये 60 में लेगा टेबल, आप लेना चाहते हो तो 60 में ले लो, प्रायोरिटी हम आपको दे देंगे, इसको किसी और गेस्ट टेबल पर डाल देंगे इस गेस्ट को हम, पर अगर आपको लेने तो 60 में लो, 50 में भी नहीं मिल पाई वो टेबल। तो भाई इसलिए मुझे बहुत हंसी आ रही थी। एक छोटी सी फनी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई भाई, मैं तो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए भाई आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बट मज़ा बड़ा आया कल भाई ट्यूसडे नाइट। और आज हमारी सुप्रीम वेडनेसडे नाइट एट दी एम हाउस। टाइम हुआ है, अब हम जाएंगे अंदर की साइड, थोड़ी सी लेट जाएंगे, अभी गाड़ी में बैठेंगे, चिल करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है भाई, बहुत गर्मी हो रही है। आहा ओह ओह ई वी आर हेयर एट दी एम हाउस गाइस। क्या हाल है भाई? बस बढ़िया भाई। क्या बात, हम थोड़ा सा लेट भी हो गए, जल्दी भी आ गए, दोनों चीज़ें साथ साथ हुई हैं हमारे साथ। नो बडी इन दी ऑफिस, कोई ऑफिस में नहीं है भाई। सिक्योरिटी बातें कर रही है इधर, और म्यूजिक स्टार्ट हो गया भाई। हेलो सिडास, हेलो रितुस, वी आर हेयर गाइस। हेलो, क्या हाल है गाइस? क्या हाल है गाइस? इतरत गाइस, क्या हाल है इतरत गाइस? अबे यार जो मर्जी मिले डाल दो ब्लॉग में। इसको भी लो ब्लॉग में। नया हेयर स्टाइल, ओह माय गॉड, शर्मा क्यों रहा है तू? भाई कटवाया तो नेचुरल, बनवाया तो बनवाया। हाथ पीछे पकड़ ले, ऐसे कौन फोटो दिलाता है? ये दिलवाता है ना फोटो। गाइस हुआ क्या है ना, कल बड़ी फनी वाली स्टोरी होगी, और आज ऐसी कुछ स्टोरी यहाँ पे हुई ना, तो यहाँ भी आपको बताएंगे। बिकॉज जनरली ये गेट में होता है, बट हाँ ऐसे कोई बार्गेनिंग नहीं करता 2-3 हज़ार रुपये VIP टेबल की, जैसे कल की में वो बंदा कर रहा था ना, ऐसे कोई नहीं करता। कोई बंदा रेट बताता, VIP टेबल उसी टाइम पे बुक हो जाती है। वो थोड़ा सा अजीब ही था, बार्गेनिंग कर रहा था, 2,000 रुपये 3,000 रुपये उड़ा रहा था। ऐसे तो टेबल नहीं मिलती ना, टेबल एक बार मिलती है 60,000 70,000 50,000, वरना नहीं मिलती टेबल। बट वो कल अजीब था। बट उसके साथ ये हो रहा था, वो जिस टेबल पे हाथ रख रहा था वो सोल्ड आउट हो रही थी। और एम हाउस में भी ऐसा होगा तो हम आपको दिखाएंगे गाइस। और अभी स्टाफ हमारा सारा बिजी चल रहा है, क्योंकि अभी जस्ट गेट स्टार्ट हुआ है ना। ओह माय गॉड, भाई ने बोला, डायलॉग मार लेंगे, तेरा डायलॉग भाई का डायलॉग है, मेरे को ब्लॉग में मत किया करो। मेरे सामने तो लाइनें भूल ही जाता बंदा। रुक जा, डायलॉग पूरा मारेंगे। भाई बोला था आपसे ज़्यादा मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरे को अपने ब्लॉग में मत किया करो, यही था ना भाई। नदी में भाई अक्सर ये मेरे से ऐसी मेरे को रोस्ट कर देता भाई कभी कभी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे ना। ये कह रहा भाई आप इतने सालों से लगे हो, आपके 10,000 सब्सक्राइबर नहीं, और आपके मिलियंस से होने थे, यही था ना। देख लो पीछे खड़ के सुन रहा था ये। डीजे ग्लास, डीजे कंसोल, फ्लोर, बार, VIP टेबल, वो सारी उधर VIP टेबल। भाई ये देखो ध्यान से, क्या है ये, पता है क्या हुआ? मेरी एक फ्रेंड आए हुए थे, मेरी फ्रेंड के फ्रेंड आए हुए थे, है ना। वो बहन को इसको देख के ना लड़की पूरी रात क्लब में शर्माती रही। इसको देख के शर्माए, इस कोट को भाई। हाँ भाई, अगर तुम किसी अच्छी लड़की के साथ हो, फिर तुम्हें भाग्य की क्या जरूरत है बताओ भाई। वो बंदी इस कोट को देख के इतना शर्मा रही, मुझे हंसी आ रही भाई। बताओ यार, हद है लोगों का भी। बंदी फोटो खींच के लेगी भाई इसकी, पता नहीं क्या करा होगा उस बंदी ने फोटो का। द नाइट इज जस्ट स्टार्टेड गाइस। फ्लोर बैग के बैंड तैयार कर दिए, VIP बैंड तैयार कर दिए। इधर वो मशीन स्टार्ट, इधर ये मशीन स्टार्ट, और इधर आपका भाई स्टार्ट, है ना। ये देखो बाहर ये बैरिकेड हमारा, इस बैरिकेड की इधर रहोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी, उस बैरिकेड के उधर रहोगे जहाँ कैमरा, तो एंट्री नहीं होगी। तो आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हम अपने सिंहासन पर बैठ गए। एक्चुअली ये ऑफिस है,
एम हाउस का, जहाँ मैं बैठा हूँ। बहुत दिनों से वाले एरिया में आया ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर आने की। तो कपल एंड सिंगल लेडीज़ की एंट्री फ्री है भाई 1 बजे तक हमारी क्लब गो ऐप की थ्रू, क्लब गो की जो गेस्ट लिस्ट है उसके थ्रू। उसके बाद जब आप आते हैं, जब आप 1 बजे के बाद आते हैं तो कपल चार्जेस हो जाते हैं भाई 5000 कपल चार्जेस, जिसके अंदर आपको कवर मिलता है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो ड्रिंक्स एंड फूड में। उसके बाद है सिंगल मेल के भी 5000 और सिंगल फीमेल के 3000। ये सारा अमाउंट जो भी आप पे कर यूज़ कर सकते हो ड्रिंक्स एंड फूड में। और VIP टेबल का आपको पता है मिनिमम 50,000 अलाउ होती है, जिस पे 4 कपल्स अलाउड होते हैं। 4 कपल अलाउड होंगे या फिर 5 स्टैग, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ केस के अंदर 6 स्टैग भी, कुछ केस में 6 स्टैग 6 स्टैग भी अलाउ कर देते हैं, बट उसके अंदर वो इनके नोन होते हैं, मतलब क्लब के नोन होते हैं, हमारे नोन होते हैं, हम उनको जानते हैं, तो इसलिए वो अलाउ कर देते हैं। और ये सीन है गाइस हमारी ऐप का। और चलते हैं, क्या होगा समझ में आ जाने जैसा है, ना समझ में आने जैसा है। भाई ये जो गाना चल रहा है ना, ये गाना इसने आर्टिस्ट से मांगा है। ये जो आर्टिस्ट, कौन सा आर्टिस्ट है? हबीबी, इट्स हलाल। और क्राउड सामने देखो क्या चिल कर रहा है। वे आई एम गोइंग नाउ। नहीं बताना तो बता देता हूँ। टाइम देख ही लिया, एम हाउस का सीन भी अंदर से देख लिया, और अभी हम चाह रहे हैं अपने मित्र से मिलने। मित्र क्या, हमारे बड़े भाई कह सकते हैं आप। बड़े भाई मतलब दोस्त, देखो दोस्त भी कह सकते हो, बड़े भाई भी कह सकते हो। उनसे मिल के हम घर निकल जाएंगे, हाफ़ एन आवर उनके पास रुकेंगे, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे तुम निकल जाते हैं ना। भाई राम राम। तो भाई राम राम करते हुए ना, भाई से टाइम हो गया हमारा 4 बज के। अबे चल जा भाई, देखो 4 बज के 11 मिनट हो गए। तो भाई उनसे राम राम करते ना, 4:30 बजे 1.5 घंटा उनके पास बैठा मैं। पता 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 40 मिनट उनके पास बैठा, पता ही नहीं चला बातों बातों में कितना टाइम हो गया उनके पास। क्योंकि भाई जिनके साथ तुम्हारी ट्यूनिंग बैठ जाती है ना, फिर उनके पास टाइम का पता नहीं चलता। तो ये फैक्ट है। तो वो थोड़ी सी बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के ऊपर, बात डिबेट चलने लग गई। होता ही है भाई, जो लोग थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्ट लेते हैं उनके साथ। हालांकि मैं पॉलिटिक्स में तो अभी इंटरेस्ट लेता ही नहीं हूँ, पर वो बात चल रही थी तो मैंने क्यों ना फिर भाई इंटरेस्ट लिया ही जाए, क्यों चुप बैठे, बात करेंगे हम आपसे। बस वो बातचीत चलती रही, फिर इधर क्लब की बातें, फिर वो क्लब की बातें, और नया मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब चलते चलते कुछ पर्सनल बातें घर की, तो वो सब चलती रही। और भाई अब कल थर्सडे है, फ्राइडे है, 2 दिन 2 नाइट। मतलब आपको क्लब के व्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरे नॉर्मल व्लॉग अच्छे नहीं लगते भाई। अब 2 दिन तो नॉर्मल व्लॉग आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे फिर, आप बताओ। हालांकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको नाइट लाइफ की अपडेट दूं, बट नाइट लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा ही। तो आप नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आपको हमारा चैनल पे जो वीडियोज़ आ रही अच्छी लगती है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। कमेंट बॉक्स में भाई अच्छी चीज़ें पूछ लिया करो जो मैं आपको रिप्लाई दिया करें। और मोस्टली मैं अब हर कमेंट का रिप्लाई करता ही हूँ, बस उन चीज़ों का रिप्लाई नहीं करता भाई, लड़की मिल जाएगी क्या, ये हो जाएगा, उन चीज़ों का भाई मैं रिप्लाई नहीं करता भाई। ये सब चीज़ें मेरे पे नहीं होती रिप्लाई करने को, तो मैं अवॉइड ही कर देता हूँ। बाकी भाई मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूँ आजकल, पर्सनली रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो जो ऐप है ना यूट्यूब स्टूडियो, वो मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। मैं खुद ही रिप्लाई करता हूँ, मेरी टीम नहीं करती अब, तो वो मैं रिप्लाई करता हूँ। और सैटरडे को भाई अब पार्टी होगी, थर्सडे फ्राइडे तो क्लब ही बंद है। कपल एंड सिंगल लेडीज़ की एंट्री फ्री है हमारी ऐप के थ्रू,
तो आप बड़ी खुशी से आ सकते हैं हमारी पार्टी में। 24/7 इधर कुछ खाना पीना तो आप जा सकते हो, खा लो जाके, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलेंगे तो खैर कल मेरे को एक्चुअली करोल बाग जाना है, ठीक है। करोल बाग जाके एक तो शायद अगर मेरा हेलमेट का वो सेटअप पूरा नहीं होगा ना, ठीक नहीं हुआ, तो मुझे हेलमेट चेंज करना पड़ेगा, हेलमेट लेके आऊँगा। और भाई बाइक का सब वो नहीं है, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपको नाइट लाइफ के बारे में हम बताएंगे। हालांकि आज भाई सुपर पैक था क्लब, बिकॉज ऑफ 2 दिन क्लब बंद रहेंगे ना, तो लोग भाई आज पार्टी करने निकले हुए थे। आज तो भाई टेबल नहीं मिल रही थी एम हाउस के अंदर, कौन सी टेबल कैसे देंगे समझ ही नहीं आ रहा था। और ऐसी सिचुएशन थी, पहले तो ऐसे लग रहा था भाई टेबल लोग आएंगे ही नहीं, आज पार्टी करने नहीं आएंगे, और लग रहा है लोग बाहर चले गए। बट धीरे धीरे भाई इतना पैक्ड हो गया कि भाई टेबल लोग, मतलब एक होता है ना कि भाई ये टेबल मेरे को दे दे, मैं इतने पैसे दे दूंगा, ये वाली टेबल मेरे को दे दूंगा, पैसे फालतू दे दूंगा इस टेबल पर जिसने बुक करा ली उस तो फिर उसी के नाम की रहेगी ना वो टेबल। जैसे कल की में हुआ था, उसको बोल रहे थे भाई टेबल ले ले, वो मान ही रहा, बार्गनिंग कर रहा था। वो जितना बार्गनिंग कर रहा था, जैसे गेस्ट आते जा रहे थे वो टेबल उनको मिलती जा रही थी, उसको ये लग रहा था क्लब वाले झूठ बोल रहे हैं, पैसे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कोई करता है यार। देखो जब टेबल सोल्ड हो गई है तो हो गई है। फिर जब उसने थोड़ी देर में देखा ना अंदर जाने के बाद, क्योंकि अंदर तो गया ही था, उसने टेबल तो ली थी, ऐसा नहीं थोड़ी ना उसने टेबल नहीं ली थी। जब वो अंदर गया था तो उसको जाके देखा उसने, क्या हाँ सारी टेबल सोल्ड आउट है, जिन टेबलों के, और जो अमाउंट बोला था उससे ज़्यादा का बिल आया उन टेबलों का। तो भाई क्लब वाले ऐसे थोड़ी ना करेंगे यार। ये मतलब कोई मतलब क्या ही नाम लो, ऐसी कोई दुकान थोड़ी ना है जो आपको झूठ बोल के बेच दिया है, ऐसा थोड़ी ना है। जैसे भाई मैं ही बता रहा हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो अपने भाई के साथ पार्टी करने आई थी, उसका बर्थडे था। तो भाई वो टेबल 40-50 हज़ार रुपये की थी। भाई उसने मेरे को फ़ोन किया कि मैं तो वहाँ नहीं जा रही, मैं तो पार्टी करने आ रही हूँ, कि मैं ही मेरी टेबल करा दो बुक। तो भाई वो ना क्या करा उसने, वो डायरेक्ट चली गई। डायरेक्ट जाने के बाद उसने वहाँ पे टेबल बुक करवाई होगी, सब 50 हज़ार बोल रहे थे। उसने फिर वहाँ जाके मुझे फ़ोन किया कि मैं तो यहाँ पे की में खड़ी हूँ और ये मेरे को इतनी की टेबल दे रहे हैं, एक बार तुम बोल दो एक बार। भाई मैंने बोल दिया, भाई उन्होंने मेरा रिकॉर्ड रख लिया, अरशद सर है की के, उन्होंने बोला कि इतने में दे दे वाली टेबल, कोई बात नहीं दे दे तू। मैंने दे दिया। वो जो वहाँ का गेट मैनेजर था आर्यन, तो वो नाटिका कह रहा नहीं अलाउ नहीं है, ये हुआ। मैंने कहा मैंने उनको बोला, मैंने अरशद सर को मैंने बोल दिया, आर्यन को बोला मैंने, जो वहाँ का गेट मैनेजर, मैंने अरशद सर को बोल दिया, जो ये मैंने की मैनेजर थे की क्लब की। बस भाई मान गया, फिर वो क्या ही बोलेगा। जब जनरल मैनेजर नहीं बोल दिया अमाउंट, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो तो अपना ही काम कर रहा है ना भाई। तो भाई ऐसा होता है, तो आपको बात माननी चाहिए। जैसे मेरी दोस्त को लग रहा था नहीं जाऊंगी तो मैं डायरेक्ट टेबल खुद ही बुक कर लूँगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम जाओगे सस्ते में टेबल बुक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। आपको पहले प्री बुकिंग करनी पड़ेगी, बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो भाई टेबल का अमाउंट जो सेट है वो सेट ही है।